नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। CUT UG 2025 का जिन्होंने एग्जाम दिया था भाई, दिया था। बहुत परेशानी भी आपको हुई थी और उसके बाद में जब आंसर की प्रोविजन आंसर की आई तो उसमें जब आपने आंसर के लिए चैलेंज किया तो उसमें आपने पैसा भी बहुत सारा दिया था। यानी खुद की NT की जो गलतियां हैं उसके लिए भी हर जाना स्टूडेंट को भुगतना पड़ा था। क्या करें, कर भी क्या सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। सुधार NT कर रहा है, धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि और सुधार की आवश्यकता है। लेकिन जैसी भी परिस्थितियां हैं, एक विद्यार्थी तो कर ही क्या सकता है। वो सिर्फ पढ़ सकता है, जूझ सकता है और अपने लिए जो उसका सपना है, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके लिए वो मेहनत कर सकता है। और हम आपके साथ हैं। साथियों, अगर आपने भी CUT UG 2025 का एग्जाम दिया है और आप इंतजार करें कि हमारी फाइनल आंसर की कब आएगी और हमारा रिजल्ट जो है जो हमारा कब आएगा, तो उसको लेकर के ये वीडियो आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ। साथियों, बहुत जल्द आपकी जो आंसर की है फाइनल आने वाली है और आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की, कि लास्ट ईयर जो 2024 का जो CUT का एग्जाम हुआ था, उस समय हमारा जो फाइनल जो है रिजल्ट कब आया था, तो वो जुलाई 28 को आपका रिजल्ट आया था। और हम बात करते हैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में अगर हम थोड़ा सा अंदाजा भी अगर लगाते हैं, लास्ट 28 जुलाई 2024 को आपका रिजल्ट आया था और इस बार हम अंदाजा लगाते हैं तो जुलाई के मिड में यानी 10 से 20 जुलाई के बीच में आपका इस बार फाइनल जो रिजल्ट है वो आने की प्रोबेबिलिटी ऐसी लग रही है। बाकी NTA को सलाम है, चाहे तो वो थोड़ा पहले दे सकता है, चाहे तो थोड़ा लेट दे सकता है। हम कर ही क्या सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सूचनाएं आपको दे सकते हैं। साथियों, अब अगला सवाल आता है कि सर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जब आएगा तब हम रिजल्ट आ जाएगा हमारा, चेक कर लेंगे, सारी चीज़ें हम कर लेंगे। लेकिन रिजल्ट आने के जस्ट बाद में अगर हम किसी भी कॉलेज के अंदर जो हमारे अलग अलग स्टेप होते हैं, स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको अपने पास में रख लेने चाहिए। मोस्टली डॉक्यूमेंट जो हमारे जो बोर्ड के हैं वो हमें रखने चाहिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रखने चाहिए, सबसे पहली और खास बात, आपने जो CUT के फॉर्म में आपने अपनी फोटो लगाई थी ना, वो पासपोर्ट साइज की आपकी जो फोटो है वो फोटो जरूर रख लीजिएगा। एक्स्ट्रा फोटो आपने रखी होगी और पासपोर्ट साइज की फोटो अपने पास जरूर रखिएगा। अगर वो फोटो कम है तो एक दो और निकलवा के रख लीजिएगा। दूसरी, आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो अपने पास आपको रखने हैं, व्यवस्थित रख लेने हैं। तीसरा, आपको ID प्रूफ जो है वो रखना है, ID प्रूफ विद फोटो। मोस्टली आधार हम यूज करते हैं, तो आधार या और कोई भी जो वैलिड ID है जिसमें फोटो भी आपकी हो, उसको जरूर आपको रख लेना है। कैटेगरी, आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको रखना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर मान लो कि आपका बोर्ड वगैरह चेंज हुआ है तो वो भी आपको अपने पास में रखना है, उसकी नीड हो तो पढ़ सकती है आपको। स्कोर कार्ड जो है CUT का जो आएगा उसका भी एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा, वो स्कोर कार्ड की आपकी फोटोकॉपी आपको रखनी है। मोबाइल नंबर जो आपने CUT के फॉर्म में जिस समय फॉर्म भरा था उसमें आपने मोबाइल नंबर यूज़ किया होगा जिसपे OTP वगैरह आपका आता है, तो मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना है। विद्यार्थी क्या करता है, कई बार जैसे मान लो लगता है कि भाई अब घर में जितने सदस्य होते हैं, आजकल खर्चा कितना बढ़ गया भाई, घर में पहले एक लैंडलाइन का फ़ोन हुआ करता था, उससे सारा काम चल जाता था। अब घर में जितने मेंबर है उतने फ़ोन तो उतने रिचार्ज कराओ। तो कई बार विद्यार्थी गलती क्या करता है कि यार ठीक है, अब जरूरत तो है नहीं, रिचार्ज क्या करवाना है। तो अभी एक बार घर वालों से रिक्वेस्ट करके अपने मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना, रिचार्ज उस पर करवा के रखना, ताकि कोई भी उसमें मैसेज वगैरह आए तो आपको ध्यान रहे। ईमेल ID जो आपने फॉर्म के समय भरी थी उस ईमेल ID को अपने पास में व्यवस्थित रखना है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करके रखना है, इनकी आपको नीड पड़ेगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तब आपको नीड पड़ेगी। कई यूनिवर्सिटी जो है वो कॉलेज जो है आपकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करते हैं, यानी पहला डे का जो प्रोग्राम होता है उस समय स्टूडेंट को बुलाते हैं, तो उस समय आपको जाना चाहिए। ओरिएंटेशन को लेकर के और वीडियो बना करके आपको बता देंगे। खास अभी बात यह है कि आपका रिजल्ट जो है जुलाई के मिड में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, और ये मैंने आपको जानकारी दे दी फाइनल आंसर की रिजल्ट आपका कब आएगा और डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको चाहिए। आप इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच।